Hello guys, welcome to my YouTube channel and Fieldverse। तो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि हम लद्दाख गए हुए थे। तो हमारा पहला ट्रिप था। तो मैं और मेरा फ्रेंड हम दो ही गए थे। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारा वहाँ पे हम आपसे शेयर करेंगे। तो फर्स्ट टाइम था तो थोड़ी मुश्किलें हुई थी, लेकिन फिर भी ठीक रहा सब। चलो 9 दिन का ट्रिप रहा हमारा। तो मतलब 9वें दिन हम जम्मू वापस आ चुके थे। तो अब हम बताएंगे कि मतलब हम चल रहे थे यहाँ से, हमने जम्मू से चलना स्टार्ट किया था। तो कहाँ कहाँ पे हमने स्टे किया, कितना खर्चा आया खाने पीने का, रहने का, और जो हमें वहाँ पे पास बनाना पड़ा उसके लिए हमें कितना खर्चा आया। तो मैं आपको वो सब डिस्कस करता हूँ आपके साथ। तो हमने पहले जम्मू से चलना स्टार्ट किया था। तो उस दिन थोड़ा हमें लेट हो गया था, फ्रेंड बीमार था तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। तो कोई हम लगभग मुझे लगता है 11:30-12 बजे के करीब हमने जम्मू से चलना स्टार्ट किया। तो फर्स्ट डे किया था हमने हिमाचल में। हिमाचल में हमने फर्स्ट डे किया बियर बिलिंग में। तो जहाँ पे हमने हमारा वहाँ पे खर्चा आया लगभग 1000 रुपये का था। बाकी खाने पीने का खर्चा पहले, तो उससे पहले हमने लखनपुर में खाना खाया था। तो जहाँ वो हमारा खाना हुआ था, पर हेड था हमारा लगभग 130 रुपये। 130 रुपये हमारा खाना था। तो उसके बाद फिर और उसके बाद आगे चले गए हम बियर बिलिंग में हमने स्टे किया था। रात को लगभग हम 8 बजे पहुँचे वहाँ पे। तो वहाँ पे स्टे किया हमने। तो स्टे करने के बाद हम सुबह सवेरे निकल गए। कोई लगभग 7 बजे हमने वहाँ से चलना स्टार्ट किया था दोबारा। तो सेकंड स्टे फिर हमने किया वहाँ से हिमाचल में ये मनाली मनाली में हमने स्टे किया था दूसरा। मनाली जिस्पा जिस्पा आता है वो। तो हमने वहाँ पे स्टे किया हुआ था। तो रोड था हमारा विया पाली गए थे हम। तो वहाँ से थोड़ा डिस्टेंस कम पड़ जाता है, वरना हमें आगे से दूसरा रोड आता है एक। तो वहाँ से किसी हमने मतलब पूछ के हम गए थे, उन्होंने कहा था कि वहाँ से डिस्टेंस कम हो जाएगी। तो फिर हम पूछ के गए थे, तो हम पहुँचे वहाँ से हम जिस्पा पहुँचे थे। तो जिस्पा पे हमने सेकंड स्टे किया था। तो हम वहाँ पे हमने वहाँ टेंट किया हुआ था। तो टेंट में खर्चा आया था हमारा लगभग 3000 रुपये। तो 3000 में उनका खाना पीना, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच सब उसी में था इंक्लूडेड। तो सब किया हमने वहाँ पे, खाया पिया। तो उसके बाद फिर हमने वहाँ से सुबह फिर से चलना स्टार्ट किया था। तो ऐसा है कि जब जैसे आप लद्दाख जाते हो, तो आपको इतना याद रखना है कि कभी भी जब नेक्स्ट डे के लिए कहीं जाने के लिए जाते हो तो सुबह सवेरे ही ट्रैवल करना वो सबसे बेस्ट टाइम है। तो आप जा सकते हो सुबह सवेरे। तो उसके बाद फिर हमने चलना स्टार्ट किया। तो सुबह सवेरे फिर से वहाँ से तो हम पहुँचे। उसके आगे फिर रुमसे आती है जगह। तो हमें वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था रास्ते में एक जगह पे, तो हमें जिस पे रुकना पड़ा था। तो जहाँ हमने स्टे किया था वहाँ से 1-2 किलोमीटर के बाद हमें रुकना पड़ा। तो उसके बाद फिर वो वहाँ से रुकने के बाद हमने लगभग हमें 2-3 घंटे के बाद छोड़ा था। बाइक वालों को भी रुका दिया था। तो हमें लगभग वहाँ से 2-3 घंटे के बाद छोड़ा था आगे। बारालाचा पास में एक्सीडेंट हुआ था। तो वहाँ से हम निकले थे फिर लगभग मेरे को लगता है 10:30-11 बजे हमें वहाँ से छोड़ा था। तो हमने वहाँ से चलना स्टार्ट किया। तो हम वहाँ से पहुँचे थे रूम से पहुँचे थे। तो रूम से में हमने स्टे किया था। रूम से हमें पहुँचते पहुँचते वो काफ़ी लेट हो गया था। तो हम वहाँ पे पहुँचे, रूम से में थर्ड स्टे किया था हमने वहाँ पे। तो रात को लगभग 9 बज चुके थे। तो इतना ज़्यादा देर तक तो ट्रैवल करना नहीं चाहिए। ग्लव्स लगाए हुए थे और हाथ पूरे जम गए थे। तो हाथ पूरे जमे हुए थे हमारे, मेरी छोटी उंगली थी ख़त्म हो गई थी, पूरी सुन पड़ गई थी। तो और गर्म पानी लिया फिर, चलो फिर बाद में थोड़ा ठीक हो गया हाथ। तो लेकिन इतनी रात को ट्रैवल करना भी नहीं चाहिए ज़्यादा। ठीक है 6-7 बजे तक ट्रैवल करो बस, उसके बाद फिर बाइक मत चलाओ, रेस्ट कर लो। तो उसके बाद फिर हमने वहाँ से थर्ड स्टे किया था रूमसे में। तो रूमसे पे रुकने के बाद हम पहुँचे थे लेह। ठीक है, फोर्थ स्टे किया था हमने लेह में। तो लेह में हम रुके थे। लेह में रुकने के बाद फिर हमने वहाँ पे फोर्थ स्टे किया था। तो रूमसे में पहले हमें 1600 का टेंट पड़ा था। तो उस 1600 में वहाँ पे खाना पीना सब उनका था। ठीक है, वो 1600 में ही था। तो उसके बाद फिर जब लेह पहुँचे थे सुबह सवेरे, हमें वहाँ से लेह में तक पहुँचते ज़्यादा टाइम ही लगता है। तो वहाँ से हमने लेह पहुँचे। लेह में हमने किया था 1500 का रूम बुक। 1500 का रूम बुक किया था हमने।
शांति स्तूपा के पास वहाँ पे एक होटल आता है, तो होटल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो वहाँ पे हमने रूम बुक किया था 1500 का, ठीक है। 1500 का वहाँ पे हमने रूम बुक किया हुआ था। तो वहाँ से फिर हम रुके थे वहाँ पे। तो फिर हमने वहाँ से पास बनाया था हमने खारदुंगला, कलसर, ठीक है, अप टू वारसी एंड यरमा, डिस्किट, हुंडर, तुर्कुत, ठीक है, ताक्षी। तो इन नुब्रा सब डिवीजन आता है ये इनका था। और दूसरा था खारू, चंपा, दुर्बुक, तांगसी, लुकुंग, पैंगोंग लेक के लिए। तो इनका पास हमने पास बनाया हुआ था, 2 बंदों का पास था। वो हमें मतलब ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो वो आपको उसी टाइम मतलब उसी टाइम मिल जाता है, पास ऑनलाइन है। तो फीस थी हमारी 2 बंदों की आई 920 रुपये। तो वैसे अगर डिवाइड करोगे तो 460 शायद एक पर्सन का हो जाता है। तो 2 पर्सन का हमारा लगा था 920 रुपये। तो उसी दिन हमने फिर वहाँ से ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया था। तो थोड़ा लेट हो गया था हमें। तो वहाँ से चलना स्टार्ट किया, आगे जाके फिर से आगे कंस्ट्रक्शन चल रहा था। वहाँ पे पास चेक किया जाता है, आपकी रजिस्ट्रेशन चेक किया जाता है, गाड़ी की जो जो भी आपने गाड़ी बाइक ली होगी या जो भी गाड़ी होगी। तो पास बनाया होता है उसका, वो पूरा चेक करते हैं, आरसी आपका आधार कार्ड मैच करते हैं, देखते हैं। तो तभी वो आगे जाता है। शायद पहले से यूटी से पहले तो ये सब नहीं होता था। तो लेकिन अब यूटी जब से यूटी बन गया तो अब तब से ये चेकिंग करते हैं, वो तब से पास ही बनाने लगे। पहले तक था, पहले बोलते थे हाँ पास बनता है ये है, लेकिन नहीं, मतलब इतना नेसेसरी नहीं था, हो चल जाता था। लेकिन आजकल चेकिंग होती है उसके लिए। 2-3 जगह आपको चेक किया जाएगा, वहाँ पे आपका आरसी, आधार कार्ड, पास आपका चेक किया जाता है कि आपने मतलब पास बनाया है कि नहीं बनाया है, ठीक है। तो वहाँ से फिर हम वहाँ पे स्टे किया था लेह में। तो फिर फोर्थ स्टे था हमारा लेह में। उसके बाद हम वहाँ से निकले। तो हम गए थे के टॉप, खारदुंगला। तो हम खारदुंगला पहुँचे थे। खारदुंगला पहुँचे थे हम वहाँ से। जब खारदुंगला पहुँचे फिर वहाँ से तो काफ़ी ठंड थी, वहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई थी। तो बर्फ़ पड़ी थी वहाँ पे, तो वहाँ पहुँचे हम। ऑक्सीजन की वैसे ही पता ही है, लद्दाख में तो ऑक्सीजन की कमी रहती है। तो खारदुंगला पहुँचे थे। उसके बाद फिर हमने वहाँ पे बहुत रोड भी ख़राब हो गया था। ख़राब क्या था, बर्फ़ पड़ी हुई थी रोड पे। तो कहीं कहीं पे वो मतलब पूरा लुक वाला रोड नहीं था। तो थोड़ा सा ऐसे बर्फ़ पड़ी थी, कहीं पे स्लिप होती है, क्या हो गया। तो वो तो होता ही है, बर्फ़ है वहाँ पे तो थोड़ा हिसाब चलना पड़ता है कि ब्रेक नहीं लगाना, ये नहीं करना, पहले दूसरे गियर में ही चलते रहना है। तो वो तो आप लोगों को पता ही है, जब जाओगे तो पता ही है बर्फ़ में कैसे चलना है। बाकी सब नॉर्मल है। तो मज़ा आता है, एडवेंचरस था। तो चलते रहना है। तो उसके बाद फिर हम वहाँ से जब हमने खारदुंगला से नीचे उतरे थे, तो फिर हमने पाँचवा स्टे किया था हुंडर में। हुंडर नुब्रा वैली, ठीक है। तो नुब्रा में हमने स्टे किया था। नुब्रा में स्टे किया था, वहाँ पे हमें खर्चा आया था 1200 रुपये का। 1200 रुपये का रूम मिला था हमें। तो बहुत अच्छा रूम था। रूम तो सारी जगह अच्छे थे, ऐसा कुछ नहीं था कि कहीं पे कोई कंप्लेंट हो। तो रूम बहुत अच्छे थे सभी। तो 1200 में हमने वहाँ पे रूम लिया हुआ था। तो 1200 में रूम लिया हमने वहाँ पे। और खाना पीना ये सब वो सब तो रास्ते में आता है। जब आप खारदुंगला से नुब्रा जा रहे होंगे तो बीच में एक जगह आती है नॉर्थ पुल्लू। तो वहाँ पे हमने मोमोज खाए थे। 150 रुपये के मोमोज खाए थे हमने प्लेट। तो काफ़ी महंगाई थी वहाँ पे लेकिन लद्दाख में। तो चलो, जाना तो था, तो हम पहुँच गए थे। और उसके बाद फिर जब पहुँचे हम नुब्रा, तो बीच में काफ़ी रोड आता है, बिल्कुल स्ट्रेट रोड था। उसमें तो ज़्यादा मज़ा आता चलाने में, बाइक बिल्कुल सीधा सीधा रोड है, ना कोई इधर जाना कोई। पूरा व्यू इतना ज़्यादा अच्छा व्यू था। तो व्यू बड़ा काफ़ी अच्छा था। उसके बाद हम चलते गए। जब नुब्रा में स्टे किया था फिर वापस आने लगे। वापस आते समय हम गए पहले डिस्किट मोनास्ट्री। तो डिस्किट मोनास्ट्री गए थे। डिस्किट मोनास्ट्री गए थे, वहाँ पे हम घूमे, थोड़ा बहुत देखा मोनास्ट्री में, थोड़ा बहुत ऐसे थोड़ा टाइम पास किया वहाँ पे, फ़ोटो वोटो क्लिक कर लिए सब वो सब। तो थोड़ी देर चलने के बाद फिर थोड़ा स्टे किया हमने। तो काफ़ी लोग आए थे जब हम पहुँचे, तब तो वहाँ पे लोग आए नहीं, क्योंकि हम सुबह ही निकल गए थे लगभग 7 बजे। हाँ, 7 बजे तो हम वहाँ से भी निकल गए थे। तो उस टाइम भी वहाँ पे कोई आए नहीं थे इतने। तो व्यू काफ़ी अच्छा था वहाँ से, डिस्किट मोनास्ट्री से व्यू काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा था हमें। तो थोड़ी वीडियो शीडियो बनाई, शॉर्ट
रील्स थोड़ी बनाई हमने वहाँ पे, थोड़ा एंजॉय किया, वहाँ पे लोग आ रहे थे। तो फिर आगे चले हम। उसके बाद हम पहुँचे हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी मोनास्ट्री थी वहाँ पे, डिस्क्रिट मोनास्ट्री थोड़ी जो फेमस है, तो हम वहाँ पे घूम रहे थे, तभी हम गए थे वहाँ पे। हमने सुना था कि डिस्क्रिट मोनास्ट्री पेंगोंग लेक के लिए काफ़ी ख़राब रोड था पेंगोंग का, तो आप देख सकते हैं, तो काफ़ी ख़राब रोड था पेंगोंग का। तो फिर हम पहुँचे जब फाइनली, लेकिन हम पहुँच गए, कल लगभग 60 किलोमीटर था ख़राब रोड पेंगोंग लेक का। तो फाइनली हम वहाँ पहुँच गए थे, जो वही 4 बजे के करीब हम पेंगोंग लेक पहुँचे। तो देखा तो पूरा ब्लू पानी था सब कुछ, तो अच्छा व्यू मिला हमें देखने को। तो शायद अगर हम लेट पहुँचते 7-8 बजे तो शायद तब ब्लू पानी नहीं मिलता, तो नॉर्मल जैसा वाटर होता तो वैसे ही हमें लेकर देखने को मिलता। लेकिन हम पहुँचे टाइम पे, पहुँचे थे 4 बजे, तो ठीक ठाक पानी मिल गया वहाँ पे। थोड़ा एंजॉय किया, बहुत अच्छा व्यू था, थोड़ा एंजॉय किया हमने, इधर उधर थोड़ा घूमा, फ़ोटो शूट वीडियो ये सब सब वो वो तो करना ही था, तो हो गया। फिर जब वहाँ से हम वापस आए तो हम पहुँचे थे वापस लेह पहुँचे। तो लेह में थी लेह में गए हम फिर से, एक मोनास्ट्री और थी वहाँ पे, तो मोनास्ट्री में गए थे हम फिर से। तो वहाँ पे तो दूसरी बारी फिर से हमें वहाँ पे रुकना पड़ा लेह में। तो उससे पहले पेंगोंग में हमने जो स्टे किया था, पेंगोंग में स्टे करने, छठा स्टे था हमारा पेंगोंग में। तो वहाँ पे हमें खर्चा आया था 2500 रुपये का। 2500 रुपये का हमने वहाँ पे टेंट बुक किया हुआ था। तो उसमें भी सारा खाना पीना वहाँ पे था, अच्छा ब्रेकफास्ट डिनर लंच सब वहीं उन्हीं की तरफ से था 2500 में। काफ़ी मज़ा आया था पेंगोंग लेक में, इतनी हवा चल रही थी, मौसम इतना अच्छा हो गया था। और एक एक दिन पहले ही रात को ही वहाँ पे फ्रेश स्नोफॉल हुआ था। तो अगले दिन दिन में लग रहा था कि हमें गर्मी है, तो लेकिन रात को तो काफ़ी हवा चल रही थी, तो बहुत ठंड लगी वहाँ पे। लेकिन ठीक है, वहाँ पे इंतज़ाम पूरा अच्छा होता है, वैसा बिस्तर वैसा सारा वैसा अच्छा रखा होता है कि ठंड नहीं लगती इतनी। ठीक था हाँ, लेकिन ये पहुँच गए थे, लेकिन ठंड तो लग रही थी काफ़ी। तो इसलिए जब आप जाओगे तो कपड़े अच्छे से लेके जाना। तो इसीलिए पहले ही बता रहा हूँ, तो आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं अभी आपको बताऊँगा और भी क्या क्या लेके जाना है साथ में, और कैसा भी आपको थोड़ा प्लान पहले से प्लान करके रखना है कि हमें कैसे जाना है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए साथ में, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद हम वहाँ से निकले थे, तो हम पहुँचे वापस लेह। लेह पहुँचे थे तो 7th स्टे भी हमारा लेह में हुआ था। सेम 1500 का रूम था वहाँ पे, तो हम वहाँ पे रुके। फिर हम गए थे वहाँ पे शांति स्तूपा घूमे थे, शांति स्तूपा घूमे वहाँ पे, थोड़े फ़ोटो वोटो क्लिक किए वहाँ पे भी। उसके बाद फिर हम मोनास्ट्री गए, वहाँ पे एक और मोनास्ट्री थी, तो मोनास्ट्री में घूमे हम वहाँ पे भी, ठीक है। फिर हम वहाँ से गए थे रैंचो के स्कूल गए थे, रैंचो का स्कूल देखा हमने वहाँ पे। तो देख सकते हैं आप रैंचो का स्कूल, जहाँ पे इसकी शूटिंग हुई थी, ठीक है, 3 इडियट्स की। तो गए थे वहाँ पे, ये देखो आगे थोड़ा व्यू दिख रहा है आपको कैसा मेंटेन किया उन्होंने। फिर आगे पहुँचे हम वहाँ से, जब लेह से निकले थे अगले दिन हम वहाँ से निकले तो श्रीनगर के लिए। अगले दिन हम श्रीनगर निकले, सेवन्थ स्टे, एट्थ डे था हमारा, तो 8th डे के दिन हम वहाँ से निकले, तो पहुँचे थे हम श्रीनगर, हमने श्रीनगर स्टे करना था। तो श्रीनगर तक हमें था लगभग 450 किलोमीटर था। तो 450 किलोमीटर हमने ट्रैवल किया उस दिन हमने। तो उससे पहले हमें रास्ते में पत्थर साहिब आया था गुरुद्वारा, तो पत्थर साहिब गुरुद्वारा हम गए थे। तो ये देख सकते हैं आप पत्थर साहिब गुरुद्वारा, यहाँ से ये पूरी सीढ़ियाँ थी ऊपर तक। तो जहाँ से वो बताते हैं, आपने स्टोरी तो सुनी होगी, ऊपर से वो पत्थर आया था, तो फिर गुरु नानक देव जी थे जिन्होंने रुकाया था पत्थर को। तो ये ऊपर वाला उसका व्यू है, ये मैं टॉप पे चढ़ा था पूरा। तो ये देखिए लोगों ने अपने जो भी लगाए होते हैं अपनी श्रद्धा से, जो पत्थर के ऊपर पत्थर ये बनाए होते हैं। तो यहाँ से देखिए, तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं आगे चल रहा था, तो आगे ये पूरा ऊपर जितना भी एरिया है ना, यहाँ पे इन्होंने सब ये किया हुआ है, देखो कैसे लोग लोग आए थे, तो इन्होंने ऐसे वो मकान जैसे पत्थर के ऊपर पत्थर लगाए हुए थे, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये सामने आपको दिख रहा है, ये थोड़ा ही बना हुआ है, ये यहाँ से पत्थर गिरा हुआ था, तो यहाँ से पत्थर गिरा हुआ था नीचे की ओर, ठीक है। वो नीचे गुरुद्वारा है, मैं भी आपको गुरुद्वारा भी दिखाऊंगा। तो ये वो जगह है जहाँ से पत्थर गिरा था, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये मार्किंग लगा के रखा है, तो ये गुरुद्वारा है। तो ये सामने गुरुद्वारा आपको दिख रहा है, जो ये लेफ्ट साइड से नीचे है, वहाँ पे वो पत्थर पत्थर रखा हुआ है इन्होंने। तो वो देखिए, वहाँ से ऊपर से दिखेगा आपको, ऊपर से वो पत्थर आया था और नीचे की ओर, है ना।
तो उसके बाद हम आगे चले थे, तो ये संगम है, संगम नदी आती है, फिर आगे और भी आती है, मैग्नेटिक हिल आते हैं आगे। फिर वहाँ से आगे चले थे, तो अब हम श्रीनगर के लिए ट्रैवल कर रहे थे। तो श्रीनगर में आगे फिर आगे द्रास और भी जगह आती थी, सोनमर्ग। तो काफ़ी अच्छा मतलब वहाँ पे व्यू था। तो आप तो देख ही सकते हैं, देखिए ये कितना अच्छा व्यू था वहाँ पे। बहुत मज़ा आया हमें बाइक पर ट्रैवल करते हुए, शायद गाड़ी में इतना मज़ा नहीं आता। तो फिर हम जब पहुँचे लास्ट में फाइनली ज़ोजिला पास पहुँचे, तो वहाँ पे तो बहुत बुरी हालत थी। देखिए राइट साइड से पूरा बर्फ़ का पहाड़ चढ़ा हुआ था, ऊपर से पत्थर गिर रहे थे बीच बीच में, जो भी बर्फ़ पिघल रही थी तो पत्थर आ रहे थे। तो देखिए गाड़ियों की कितनी बुरी हालत हो गई थी। फिर फाइनली हमने सोचा कि हमने अच्छा किया हम बाइक पे ही आए थे, तो क्योंकि गाड़ियों की तो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी। किसी से गाड़ी चल रही थी, किसी से नहीं चल रही थी। तो आधे गाड़ियों के तो बम्पर निकल गए थे, फंस गई थी गाड़ियाँ। तो जैसे तैसे फिर हमने ट्रैवल किया। तो अब हमें बाइक को तो कोई परेशानी होती नहीं, टू व्हीलर है, नीचे गैप भी बहुत होती है, बाइक को ग्राउंड क्लियरेंस का ठीक होता है, तो आराम से बाइक निकल जाती है। गाड़ी को परेशानी होती है, देखिए आप अभी ये जैसे ये वाली गाड़ी है, ये वाली गाड़ी फंस गई थी वहाँ पे, तो ये निकली ही नहीं। ये देखिए, ये फंस गई गाड़ी। तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी गाड़ी वालों को, देखिए लाइन भी लगी थी, आगे से डबल डबल लाइन की थी। तो बहस भी हो गई थी एक आदमी के साथ, सिर्फ वहीं से गाड़ियाँ आते जा रही थी, यहाँ से तो कोई जाने नहीं दे रहा था, सभी ने रोक के रखा था। तो जाने का रास्ता ही नहीं रखा था इन्होंने। तो आप देखिए, फिर काफ़ी इन्होंने हेल्प की लोगों ने गाड़ी निकालने में एक दूसरे की। तो देखिए पत्थर लगा रहे नीचे ये, तो फिर निकाल रहे थे गाड़ी इनकी। निकल गई, फाइनली गाड़ी निकल गई थी बाद में। तो लेकिन काफ़ी इन्होंने वो किया, तो फिर स्क्रैच गया नीचे से, बम्पर को लगी। ये देखिए ऊपर पूरा बर्फ वाला पहाड़ था ये वो। तो काफ़ी डर था कि कहीं पत्थर ना आ जाए, कोई भरोसा नहीं होता है। बर्फ़ पिघल रही थी, ये देखिए लेफ्ट साइड से जो ये आपको दिख रहा है यहाँ से, तो ये भी मतलब ये भी बर्फ़ थी वहाँ पे। जून एंडिंग में भी नहीं बचते, हम जुलाई स्टार्टिंग में गए थे, ये 2 जुलाई को गए हुए थे। तो 8-9 दिन का प्लान था टूर हमारा। था तो ज़्यादा लेकिन टाइम कम था हमारे पास, तो इसलिए जितना हम वहाँ जा सके एक्सप्लोर कर सके तो उतना हमने हमने एक्सप्लोर किया। तो लेकिन काफ़ी मज़ा आया। तो फाइनली फिर लास्ट में आपको बताता हूँ कि जो आपको तो यहाँ जब भी आपको जाना होगा, तो आपने ये चीज़ याद रखनी कि आपने हमेशा अपने साथ गर्म कपड़े लेके जाना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मौसम रहता है ठंडा। तो दिन में ठीक रहता है, लेकिन रात में काफ़ी ठंडा मौसम रहता है वहाँ पे, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए जितना हो सके रात रात के लिए आपको गर्म कपड़े लेके जाना है वहाँ पे। सॉक्स लेके जाना, वुलन सॉक्स लेके चले जाना। तो जैकेट अच्छे खासे 1-2 जैकेट लेके चले जाओ। तो वार्मर लेके जाओ, वार्मर ज़रूरी है। आप पूरे वहाँ पे लद्दाख में आप पूरे ट्रैवल करते टाइम भी वार्मर लगाओगे तो आपको गर्मी नहीं लगेगी इतनी, आपको लगेगा कि नॉर्मल मौसम है, टेम्परेचर नॉर्मल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी बाइक आप चेक करवा के लेके जाना अच्छे से, तो ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए वहाँ पे जब जाओगे। जब जैसे आप लेह पहुँचते हो, जहाँ से भी आप ट्रैवल कर रहे हो, दिल्ली से कर रहे हो, जम्मू से कर रहे हो, जब भी आप लेह पहुँचोगे एक बारी अपनी बाइक को चेक करवा लेना, क्योंकि आपको आगे जाना है, हाइट पे जाना है, खारदुंगला जाना है, नुब्रा जाना है, कहीं भी जाना है, चांगला पास जाना है। तो फिर वहाँ से आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए जब भी आप लेह पहुँचोगे तो आपको क्या करना है, आप वहाँ पे अपनी बाइक चेक करवा लेना पहले कि बाइक में इंजन ऑयल का ठीक है। तो बाकी जो भी इसके होता है, क्लच देख लेना, वायर शायर जो भी दिखाना होगा दिखा देना वहाँ पे, बोला बाइक को चेक कर लो एक बारी, तो ओके है कि नहीं है। तो काम शाम उसका करवा के बाइक का, उसके बाद ही आगे ट्रैवल करना, ठीक है। तो बाकी रहा फिर ये सब, और मेडिसिन अपने साथ ले लेना, दवाइयाँ ले लेना, सर दर्द की दवाई ले लेना, ठीक है, पेन किलर ले लेना, सर दर्द की दवाई, मुँह ले लेना स्प्रे, ये चीज़ें आपके काम आने वाली है, ठीक है। तो बस बाकी इतना ही है। बाकी आप प्लान करो, आप जाओ। जून एंडिंग या जुलाई स्टार्टिंग में आपका ये रहेगा कि आपको, अगर आपको रिवर क्रॉसिंग नहीं करनी है, तो ये बेस्ट टाइम है आपके पास जाने का लद्दाख। तो इसमें आपको क्या है कि इसमें आपको रिवर क्रॉसिंग करने को नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर आपको रिवर क्रॉसिंग करना है तो आप जुलाई एंडिंग में या फिर अगस्त में जा सकते हो, तो उसमें आपको रिवर क्रॉसिंग करने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे जाओगे कैसे नहीं, ठीक है। तो बाकी बहुत मज़ा आया हमें ट्रैवल ये ट्रिप में। तो हम दो ही थे, मैं मेरा फ्रेंड था, लेकिन काफ़ी एंजॉय किया, मिस कर रहे थे एक और फ्रेंड होता हमारा, तो ज़्यादा मज़ा आ जाता। चलो, लेकिन चलो नेक्स्ट टाइम के लिए देखते हैं, नेक्स्ट टाइम हम प्लान बनाएंगे तो फिर से जाएंगे जो हमें जगह रह चुकी है, जहाँ हम नहीं पहुँच पाए।
तो हम वहाँ पे भी जाके एक्सप्लोर करना चाहेंगे। तो ओके बाय।